नमस्कार दोस्तों, बारजोड़ जाएँ सभी। तो आज जिला परिषद की जो साधारण बैठक है वो थोड़ी देर बाद शुरू होगी और आप देख सकते हैं कि बैठक में यहाँ जिले भर के जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं और थोड़ी देर बाद जब बैठक शुरू होगी तो आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को द्वारा बजरी को लेकर बवाल हो सकता है और इस बैठक में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी भी शामिल होंगे। उससे पहले जनप्रतिनिधि हैं वो जिले भर के यहाँ पहुँच चुके हैं और थोड़ी देर में बैठक शुरू होगी। जैसे ही जिला परिषद के सदस्य और जिले भर के जनप्रतिनिधि हैं वो उपस्थित हो जाएंगे। इससे पहले बता दूं कि आप देख सकते हैं जिले के जितने भी समस्त विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी हैं वो यहाँ उस बैठक में उपस्थित हो गए हैं। शिवाना विधायक हमीर सिंह बायल हैं, चौरन प्रधान रूपाराम हैं, शिवाना प्रधान हैं, पाटोदी प्रधान हैं, गुड़ामलानी प्रधान हैं, धोरीमन्ना प्रधान, उप जिला प्रमुख, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता और जिला परिषद सदस्य उम्मीदवार बेनीवाल, ये सब लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और थोड़ी देर में यहाँ बजरी को लेकर बैठक होगी। और बाड़मेर के जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी, शिव विधायक अमीन खान और शिव प्रधान महेंद्र चौधरी यहाँ पहुँच चुके हैं। शिव विधायक अमीन खान इस बैठक में उपस्थित हो गए हैं। जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव भी इस बैठक में उपस्थित हो चुके हैं। बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन भी इस बैठक में उपस्थित हो चुके हैं। वही हाल है जो आपके हैं वही मेरे हाल है। क्या हाल है खराब जी? आज की इस बैठक में प्रमुख साहब की अनुमति से मैं बैठक की शुरुआत करता हूं। आज इस मीटिंग में सबसे पहले तो हमारे जिला परिषद के समस्त सदस्यों का भी स्वागत है और एमएलए साहब श्री मेवाराम जी, अमीन साहब, हमीर सिंह जी,
और समस्त प्रधानगण और समस्त जिला परिषद सदस्यगण, समस्त अधिकारीगण, रक्षा और सभी का स्वागत है। सबकी अनुमति से मैं इस मीटिंग की शुरुआत करता हूँ। इस वीक पहले सबसे पहले तो अपनी जो मीटिंग हुई थी 17/9/2022 को, उसकी पालना रिपोर्ट सभी माननीय सदस्यों को दी गई है और सबकी यदि अनुमति हो तो पालना रिपोर्ट को पढ़ी भी मान लिया जाए। यदि आप चाहें तो एक एक को पढ़कर बताया जाए। किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो या किसी बात के लिए करनी है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो पालना रिपोर्ट ऑब्जेक्शन है सर। पिछली बार मेन मुद्दा था बजरी का। बजरी के मामले में कुछ समाधान हुआ नहीं और हम बिल्कुल बजरी के लिए जब तक कम नहीं होगी, कोई समाधान नहीं होगा, तब तक हम मीटिंग का बहिष्कार करेंगे। मीटिंग नहीं होगी। बजरी की तरह कम करो। ये जरूरत मुद्दा है, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अब देखो कम करने के लिए फॉर्मेलिटी जरूर कर दी, लेकिन इस एक चीज कोई 5 रुपए की चीज है उसका 150 रुपए करके फिर 10 रुपए कम करना कोई कम करने वाली बात नहीं है। पूरी जनता त्रस्त है, सारे काम प्रमुख साथी धन्यवाद देता हूँ कि बाड़मेर जिले में, राजस्थान में यदि कई बजरी की रेटें कम है तो केवल और केवल बाड़मेर जिले में। और दूसरा, कलेक्टर साहब से जो आवास पूरे नहीं हुए उसके नोटिस निकाले गए। अब बजरी नहीं आ रही है तो आवास कहाँ से पूरे करेंगे? चाहे टांके हो, आवास हो, नरेगा के काम हो, सारे काम बाधित हो रहे हैं। और बजरी माफिया जिस तरीके से सरकार के साथ में मिलकर लूट रहा है, वो जनता पूरी तरह हो रही है। जिसके मुद्दा शुरू हो रहा है उसके बैठो आप। बजरी का बताएगा बजरी के मुद्दे पे पहले तो इस बार मीटिंग होने का क्या मतलब हुआ है? जब भी मीटिंग हो रही है जब भी मीटिंग होती है वही घिसे पिटे मुद्दे, पानी लाइट हो गए, उसका कोई समाधान होता नहीं है। अभी किसानों की बात करें तो ट्रांसफार्मर कोई रेट तय हो सकती है क्या? जिला परिषद में रेट तय हो सकती है? जिला परिषद सरकार नहीं हो सकती। और ये आप क्वेश्चन करके तो पॉलिटिकल हो सकती है, क्यों नहीं सर? दबाव बनाए सरकार के ऊपर सरकार के ऊपर दबाव है तो सरकार हमारा बार अभी 3-4 मीटिंग हुई है, क्या समाधान हुआ? जब मीटिंग में आते हैं वही लाइट पानी के मुद्दे आते हैं, बजरी के मामले में आती है, आज तीसरी मीटिंग में आ रहा है, कोई समाधान नहीं हुआ। एडिशनल प्लान जो माननीय सीएम साहब ने नरेगा की मुख्य एजेंडा है, इसमें मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी का भी विरोध करते हैं, क्योंकि मेरे मनरेगा के अंदर जो रोजगार के काम है वो भी सही ढंग से नहीं हो रहे, तो मुख्यमंत्री वाले कहाँ से होंगे? पहले उनके तो 100 दिन पूरे कराओ। ज्यादातर गाँव के अंदर 100 दिन किसी भी श्रमिक के पूरे नहीं हुए। नहीं, अपने जिले में 15,000 से के लगभग श्रमिकों के 2 दिन पूरे हो गए। आप बैठ जाओ, आप एक बार बैठे, एक बात से ज्यादा राजनीति करनी है तो करते रहो, या तो बैठना बैठो। मकसद के लिए ये मीटिंग बुलाएगी, उसमें आपकी बजरी का या अन्य मुद्दे आएंगे तो बात रखेगी। बात रखना है जिला सदस्य के माध्यम से करना है आप सरकार के आप जिला क्यों एक लुटेरे ठेकेदार से लुटा रहे हो बाड़मेर की जनता को? आप बैठ जाइए। अब पूरे राजस्थान की आप बात कर रहे हो, पूरे राजस्थान की स्थिति अलग होगी। यहाँ 50 रुपए के अंदर बजरी पहले जो प्राइवेट लीजिए थी तो 500 गाड़ियां रोज भरी जा रही थी और 100 रुपए के हिसाब से भरी जा रही थी। अब उस ठेकेदार ने उसके अंदर ऐसा क्या मिला दिया जो 550 रुपए ले रहे हैं और 450, अभी 100-150 रुपए कम किए, उसमें भी 60 रुपए वो एक्स्ट्रा ले रहे हैं कि रॉयल्टी देंगे तभी। और ओवरलोडिंग इतनी हो रही है सरकार की, जो रॉयल्टी का नुकसान तो वैसे ही हो रहा है। इसका जब तक कोई समाधान नहीं होता तब तक हम इसका बहिष्कार करते हैं। वार्षिक कार्य योजना सभी पंचायत समिति ग्राम प्लान आ चुका है, वो आपके रोज टाइम वेस्ट करने का क्या मतलब हुआ? आपके साथ सामने जो दिए हुए हैं उसमें दिया हुआ है तो माननीय सदस्य
नरेगा के मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का जो एडिशनल प्लान है सभी पंचायत समितियों का आया है, जिसमें प्रस्तावित कार्य जिले के 5377 कार्य हैं और इसमें 176 करोड़ का एडिशनल राशि का, और जिसमें 61,78,279 मानव दिवस संबंधित होंगे। तो ये प्लान सबको दिया हुआ है। इसके बारे में मैं मुख्य मीटिंग इस प्लान को अप्रूवल के लिए थी, सभी पंचायत समितियों की, ग्राम पंचायतों की मीटिंग में ये अप्रूव होके आया है, जिला परिषद की मीटिंग में अप्रूव होके इसको ऑनलाइन किया जाएगा। इस प्लान के बारे में किसी को कोई चर्चा करनी हो या किसी माननीय सदस्य को कोई ऑब्जर्वेशन हो तो बता सकते। अब ये अप्रूव कर दो और क्या है। ठीक है, अब एक एक डिपार्टमेंट अपन ले लें। सबसे पहले पीएचडी पीडब्ल्यूडी की पॉलिसी चल रही है, तो इसलिए पीएचडी का पहले अपन चर्चा कर लेते हैं। बिजली पावर मीटिंग की पालना भी है, इसके अलावा माननीय सदस्यों किसी का इसका ऑब्जर्वेशन बता सकते ये पीएचडी का जो मुद्दा है, बार बार जो पेयजल की समस्या है, बिटूजा में 150 मीटर पाइप लगने थे, वो 4 साल से अभी तक एक भी इंच आगे नहीं बढ़े हैं। और जो ओवरहेड टैंक असोत्रा में जो निर्माणाधीन था वो अधूरा पड़ा है, जर्जर हालत में है, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। जो अधूरा ठेकेदार छोड़ के चला गया उसका कोई ऐसे ही पड़ा है। और सब जगह हर जगह जो गांव जैसे केटमल है, असोत्रा है, सराना, कनाना, बिटूजा, जसोल, मांझीवाड़ा, सब जगह यही स्थिति है। पशु खेलियां सब खाली पड़ी है, कहीं पर पानी नहीं आ रहा है। पशु सर्दियों में भी ये स्थिति है, तो गर्मियों में क्या हालत होगी ये कोई अंदाज में नहीं लगा सकता। और ये अधिकारी एक दूसरे को ढालने रहते हैं कि ये प्रोजेक्ट वालों का है और ये पीएचडी वालों का है, दूसरे एक दूसरे के ऊपर डालने में रहते हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। तो अधिकारी महोदय प्रमुख साहब बैठे हैं, कलेक्टर साहब बैठे हैं, तो यही मुद्दा बार बार मीटिंग में उठाने से क्या फायदा। जो एक भी काम नहीं हो रहा है तो उसका समाधान करना। पीएचडी की बात कर रहे, ये बताएंगे कि आज की तारीख तक कल तक कितना घरों के अंदर पानी कनेक्शन के कार्य हुआ है, कितना स्पेस है, ये कृपया मेहरबानी करके हमें पंचायत समिति वाले आगे प्रस्तुत करा। माननीय अध्यक्ष महोदय, पेयजल की वास्तव में सिवाना विधानसभा के एमपी होने की वजह से ये स्थिति बनी हुई है। कल शेंद्री की मीटिंग थी, शेंद्री के अंदर जो पुराने सोर्स है वो सारे बंद पड़े। कल साधारण सभा शेंद्री पंचायत समिति में ये स्थिति बनी कि महीना 1.5 महीना 2 महीना हो गया। पंप जो जले हुए पड़े हैं 2 महीने में कोई बदलने वाला नहीं है। 2 फीट पाइप भी अगर कोई जगह टूटा हुआ है उसको देखने वाला नहीं है। ये मैं कलेक्टर साहब सिवाना बाड़मेर जिले में है, राजस्थान में है, वहां जयन नहीं है, अयन नहीं है, अयन का चार्ज दिया हुआ है। ये स्थिति बनी है कि पुराने जो सोर्स है वो बंद पड़े हैं। बंद मामा जी के थान के पास में जो सारे 4 पंप थे वो आज भी बंद पड़े हैं। कई गांवों में पानी लोहड़ी से लगाकर सारे गांवों में कोई जगह पानी नहीं जा रहा है। जहाँ अंधियारी में खराब पानी होते हुए भी वो भी पंप बंद पड़ा है, कोई देखने वाला नहीं है। कालानाड़ी में 2 महीना हो गया पानी नहीं जा रहा। सारे एरिया में सिवाना की तो अपन समझते हैं कि प्रोजेक्ट वाली लाइन चल रही है, आज नहीं आएगा, कल आएगा, कैसे आएगा, वो भी एक धीमी गति से चल रहा है, उसका भी कोई जवाब देने वाला नहीं है। कल शेंद्री में मीटिंग की, एक भी प्रोजेक्ट का आदमी चाहे बोगन परसों से लगाकर चाहे अपने नर्मदा वाला की कोई भी एक भी अधिकारी कोई जवाब दे, अधिकारी वहां नहीं मीटिंग में नहीं पहुंचा, तो इसका क्या हल होगा। अभी
कि इस स्थिति में पानी पीने के लिए बूंद बूंद भी नहीं है। दूसरा में ये जो बाटा से योजना है अपने मामाजी के दान से मिठोड़ा से वो सारा सोर्स बंद पड़ा है, तो टैंकर से भी पानी लाए तो कहां से लाए? अब ये मीटिंगें अपन करते हैं, अभी जो कह रहे थे उमेदराम जी, मीटिंगें होनी चाहिए, सार्थक मीटिंगें होनी चाहिए, इसका जवाब नहीं कि कोई जुम्मेवारी होनी चाहिए, कोई जुम्मेवारी लेने वाला नहीं है, विभाग में क्या करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा प्रमुख साहब आप और हम सब मिलकर ये जनता के सामने जो अन्याय हो रहा है, पानी नहीं पहुंच रहा है, इसके लिए अपन सब जवाबदेही कैसे तय करेंगे। पानी की ये हालत हो गई है कि हमारे वहां जो एक शिवाना बाड़मेर का कश्मीर था, आज की तारीख में एक बूंद बूंद के लिए हम सारे तरस रहे हैं। इसका दबाव को सरकार से अगर अपन प्रबंध नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो इसके लिए अधिकारियों को पाबंद करके प्रोजेक्ट वालों से लगाकर जो जितने पंप खराब पड़े, ठेकेदार ने हेडपंप सेंक्शन करवाए थे, मैंने मेरे कोटे से भी दिए थे, सरकार से भी दिए थे, वो ठेकेदार छोड़ के चला गया, साल भर हो गया, वो ठेकेदार का पता ही नहीं है कहां का है, वो खुदे भी नहीं। 10 जो अपने दिए थे शोर गुट्टा वाले को, उस ठेकेदार का पता ही नहीं कहां चला गया। 4-5 जने तो बोरिंग कर दिया, उसके बाद में आज भी उसके ऊपर चोट गुट्टा लग के पंप से स्टार्ट नहीं हुआ। तो ये मतलब अपन सरकार की घोषणाएं होती है, घोषणा के बाद में भी इसको अगर जवाबदेही अधिकारी नहीं बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। अब एक ही मुद्दा था कल साधारण सभा में कि हम करें तो कैसे करें, हमारे पास में 1 रुपया भी नहीं है, 1 ढेला भी नहीं है। मंत्री जी स्वागत है आपका। अधिकारी को कहते हैं हमारे पास में ज्वाइंट के लिए नया पैसा भी नहीं है, ठीक कराने के लिए हमारे पास में नया पैसा भी नहीं है। तो फिर अपन मीटिंग करके करेंगे क्या? जब तक पेयजल के लिए इस सर्दी में ये हालत होगी अपनी, तो इसको आदरणीय प्रमुख साहब जुम्मेवारी से तय करें, नहीं तो फिर मीटिंग करनी भी व्यर्थ रहेगी अपनी। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। धन्यवाद। रेगुलर के हैं प्रोजेक्ट के हैं? एसी है, एसी बढ़ता है। ये प्रोजेक्ट में एसी कौन है? एसी और सीधी प्रोजेक्ट है बरसी आप जवाब एसी क्यों नहीं आया, पूछो उनको। एसी को बुलाना जरूरी है। एसी पर इनका ये जवाब क्या बदला? जिला परिषद मीटिंग में नहीं आया और पिछली बार पेयजल के बारे में पिछली बार भी मैंने समस्या लगाई थी, उसका भी जवाब नहीं है विभाग से, और प्रोजेक्ट के अधिकारी भी नहीं आए। नहीं उनके खिलाफ में एक्शन लेने के लिए कार्रवाई की जाए। कलेक्टर साहब उनको नियम 16 के तहत नोटिस दिया जा करके उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाए। ये इधर गिराने से 100 जो पानी आ रहा है, जो परसों लिफ्ट कैनाल का, उसमें ज्यादातर हदियों के अंदर पानी नहीं आ रहा है। और पिछली कल गिड़ा के अंदर परसों मीटिंग की, तब भी बोला ये गाड़ी मुख्यालय पर 8 एलएनडी पानी की रिकॉर्ड है, वहाँ सिर्फ 3 एलएनडी आता है, आसपास के गाँव के अंदर पानी आता नहीं है। और जो भी 7-8 दिन में एक बार आता है तो वीटीसी तक तो 75% वीटीसी तक पानी पहुँचता ही नहीं है। वहाँ बात करते हैं तो पंप की प्रॉब्लम है, पंपिंग हाउस लगाना पड़ेगा, पंप लगाना पड़ेगा। और ज्यादातर जो वीटीसी बनी हुई है उसके अंदर कचरा भरा हुआ पड़ा है, पानी की बहुत ही किल्लत है। सिंह जी, इसमें ये होने वाला है, इसका वॉश पटाने के लिए मशीनरी कार्रवाई की जाती है। ये हीरे की डाणी वाले जाते हैं सप्लाई। हाँ नहीं हुआ तो ये तो समस्या है, होता तो ये समस्या प्रोजेक्ट है। बात ये है, बात ये है एसपी साहब, ये हालत एक ग्रामीण क्षेत्र में एक पंप के लिए है। मेरी आवाज ये सुन लेंगे तो ये होगा कैसे, मुझे ये बताओ। आपके एक भी अधिकारी लेबर जैसे, उस बात में आपकी भी गलती नहीं है।
रिटायर होते गए, नई भर्ती नहीं हुई, वो मान लिया। पाइपलाइनों का काम तो बढ़ गया। अब आपके 10 गांवों में एक शिष्य रहे आदरणीय एमएलए साहब, तो वो काम कैसे करेगा? उसके लिए कोई व्यवस्था अपने पास में नहीं है। पंप जैसे हैंडपंप खराब पड़े तो देखने वाला नहीं है। पंप जितने भी पड़े चले हुए, आज की तारीख पे 28 दिन हो गए, लोहड़ी से लगाकर एमए की गाड़ी, डोलिया से लगाकर कोई जगह पानी अपने चौधरी